बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। थर्मिस्टर आज के टॉपिक का नाम। ये भी जिस तरह से हमने पढ़ा था, फिक्स रेजिस्टर्स होते हैं और वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं। फिक्स रेजिस्टर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हैं और जिनकी रेजिस्टेंस को आप वेरी नहीं कर सकते। वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हैं। इसी तरह स्पेशल पर्पस रेजिस्टर्स होते हैं जिसमें होता है एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसी तरह एक और होती है कैटेगरी के अंदर, एक और फॉल करती है जिसको कहते हैं जी थर्मिस्टर। थर्म और स्टर ये दो लफ्ज हैं, और ये थर्म जो है वो टेम्परेचर थर्मल से निकला है और स्टर जो है वो रेजिस्टर के आखिरी लफ्ज से लिया गया है। तो ये थर्मिस्टर कहलाता है। और थर्मिस्टर जो है वो एक ऐसा रेजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस जो है उस वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और टेम्परेचर के साथ कम ज्यादा होती है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने आ रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि थर्मिस्टर क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जी टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। सही है, ये आपको थर्मिस्टर की डायग्राम भी नजर आ रही है। पीटीसी है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक एनटीसी और एक पीटीसी। पीटीसी जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एनटीसी जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। थर्मिस्टर के सिंबल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे थर्मिस्टर का, और आज हम जो है वो यूजेस देखेंगे थर्मिस्टर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। फिर मैं एट द एंड आपको लेक्चर को समराइज करूंगा और समराइज करके आपको बताऊंगा कि थर्मिस्टर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। और एट द एंड में आपको समरी दूंगा और उसके बाद असाइनमेंट आपको दूंगा आज के लेक्चर के से रिलेटेड। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। थर्मिस्टर, व्हाट इज ए थर्मिस्टर? थर्मिस्टर क्या होता है? अ थर्मिस्टर इज अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। थर्मिस्टर जो होता है वो रेजिस्टेंस को मेजर करता है। और अ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, एक ऐसा रेजिस्टर होता है कि जिसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के ऊपर। द टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल एंड रेजिस्टर। ये जो थर्मिस्टर होती है इस्तेलाह, ये थर्मल और रेजिस्टर का मिलाप है। इट इज मेड ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, ये मेटालिक ऑक्साइड्स का बना होता है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं और इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है टेम्परेचर के हिसाब से। प्रेस्ड इनटू ए बीड डिस्क, एक बीड की तरह, एक दाने की तरह डिस्क में ये प्रेस करके इसको बनाया जाता है और सिलेंड्रिकल शेप या सिलेंड्रिकल शेप का इसको बनाया जाता है। एंड देन इनकैप्सुलेटेड विद एन impermeable मटेरियल सच एज इपॉक्सी और ग्लास। और या तो फिर इसको इनकैप्सुलेट किया जाता है, इसके गिर्द एक लेयर चढ़ाई जाती है मटेरियल की, या तो वो इपॉक्सी होती है या ग्लास की होती है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल होता है। जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती है उनका बिहेवियर ये होता है कि टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से उनकी रेजिस्टेंस वेरी करती है, उनको इसके अंदर यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। विद एन एनटीसी थर्मिस्टर, यानी कि जो जिसमें एनटीसी थर्मिस्टर होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर होता है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, तो रेजिस्टेंस आपकी एनटीसी में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। कन्वर्सली इसके मुखालिफ, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। दिस टाइप ऑफ थर्मिस्टर इज यूज्ड द मोस्ट, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एनटीसीज। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इनमें होता ही है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो होती है आपकी डिक्रीज हो जाती है। अ पीटीसी थर्मिस्टर वर्क्स अ लिटिल डिफरेंटली। पीटीसी जो होता है ये पीटीसी जो होता है पीटीसी जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है द रेजिस्टेंस उसके साथ बढ़ जाती है। एंड व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस ये दो क्वांटिटीज होती हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप में होती हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जब टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। दिस टाइप ऑफ थर्मिस्टर इज जनरली यूज्ड एज अ फ्यूज, ये इस तरह के जो थर्मिस्टर होते हैं वो एज अ फ्यूज के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टिपिकली अ थर्मिस्टर अचीव्स हाई प्रिसिशन विद इन अ लिमिटेड टेम्परेचर रेंज ऑफ अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो आपके थर्मिस्टर्स होते हैं इनकी बहुत हाई प्रिसिशन होती है लिमिटेड रेंज के अंदर, अबाउट 50 डिग्री अराउंड द टारगेट टेम्परेचर, उसके टारगेट टेम्परेचर के अक्रॉस। दिस रेंज इज डिपेंडेंट ऑन बेस रेजिस्टेंस, ये इसकी जो बुनियादी बेस रेजिस्टेंस होती है, इनिशियली जो इसकी रेजिस्टेंस होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने पढ़ा इस स्लाइड में
कि दो तरह के जो है वो थर्मिस्टर्स होते हैं, एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होते हैं जिनमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। एनटीसी वो होते हैं जिनको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, और उनके अंदर ये होता है कि जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये कहलाते हैं जी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर्स। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की जो टाइप्स होती हैं वो बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, मैंने पहले भी बताया, ये चार्ट आपको वही एक्सप्लेन कर रहा है। एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है। जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है उसके अंदर ये होता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का, इन दोनों क्वांटिटीज का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है और जब टेम्परेचर कम करते हैं रेजिस्टेंस कम होती है। इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में। आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थर्मिस्टर का सिंबल, ये यूएस में और जापान में ये सिंबल यूज होता है। आपने जिगजैग बना दिया, उसके ऊपर आपने एरो लगा के टी लिख दिया, यानी टेम्परेचर की वजह से इसकी रेजिस्टेंस वेरी होती है। जबकि यूरोप में आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के उसमें इस तरह से करके एक लाइन लगाई क्रॉस, और उसको थोड़ा सा ये आपने एक्सटेंड कर दिया, तो ये यूरोपीय इसका जो है वो सिंबल है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मिस्टर, ये देख रहे हैं आप, आपको डायग्राम नजर आ रही है। ये आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका इस तरफ, तो रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेजुअली कम हो रही है। तो ये कौन सा रेजिस्टर है आपके, ये ग्राफ किसको डिपिक्ट कर रहा है? ये बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है मोस्टली यूज होने वाले रेजिस्टर्स को, जो कि एनटीसी कहलाते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें प्रिसिशन ज्यादा होती है, वो एक्यूरेटली आपको रिजल्ट देते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ थर्मिस्टर इज दैट इट्स रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन इट्स टेम्परेचर। थर्मिस्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये होता है कि इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल यूज होता है, जो कि जिसकी जो है रेजिस्टेंस वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। वी कैन यूज द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर यूजिंग ए ओम मीटर। हम मेजर कर सकते हैं थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ओम मीटर इस्तेमाल करके। इफ यू नो द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हाउ चेंजेस इन टेम्परेचर विल अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर, then by measuring the thermistor resistance we can drive its temperature। तो अगर हमें पता है, फार्मूला पता है, हमें रिलेशनशिप पता है क्या है और किस तरह से वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहा है, देन बाय मेजरिंग द थर्मिस्टर रेजिस्टेंस, हम उसकी रेजिस्टेंस मेजर करके तो हम ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है। ये बहुत सारी जगहों पर टेम्परेचर जहां पर मेजर करना होता है वहां पे थर्मिस्टर यूज हो रहा होता है। हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंजेस डिपेंड्स ऑन द हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंजेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द थर्मिस्टर। ये जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर कि रेजिस्टेंस कितना वेरी करती है, कितना चेंज करती है। द रिलेशनशिप बिटवीन ए थर्मिस्टर्स टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस इज नॉन लीनियर। ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता। लीनियर का मतलब है कि दोनों क्वांटिटी साथ इंक्रीज करती है, ऐसा नहीं होता। द रिलेशनशिप बिटवीन ए थर्मिस्टर्स टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस इज नॉन लीनियर, वो लीनियरली रिलेटेड नहीं होती। अ टिपिकल ग्राफ इज शोन बिलो। ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कैसे आपस में रिलेटेड है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस ग्रेजुअली रिड्यूस होती जा रही है। सही है, तो ये लीनियर इनका कर्व नहीं होता। और इसमें होता ये कि एक्सपोनेंट, आप देखें कि डीके वाला कर्व आपको नजर आ रहा है, एक्सपोनेंशियल डीके। ग्रेजुअली रेजिस्टेंस कम हो रही है इंक्रीज करने से आपके टेम्परेचर के, लेकिन ये लीनियर कर्व नहीं होता इनके दरमियान। इसलिए रेजिस्टेंस को नॉन लीनियर, थर्मिस्टर्स को नॉन लीनियर रेजिस्टर्स भी कहा जाता है। यूजेस ऑफ थर्मिस्टर्स, थर्मिस्टर्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ थर्मिस्टर इंक्लूड, जो मोस्ट कॉमन थर्मिस्टर्स होते हैं उनके जो यूजेस होते हैं उसके अंदर क्या क्या है जी आपके पास? उसमें है जी डिजिटल थर्मोमीटर्स में ये इस्तेमाल होते हैं। ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस, यानी कि टू मेजर ऑयल एंड कूलेंट टेम्परेचर्स इन कार्स एंड ट्रक्स। ऑयल का और कूलेंट का जो टेम्परेचर होता है वो मेजर करने के लिए कार्स में थर्मिस्टर्स लगे होते हैं, सेंसर्स। हाउस होल्ड अप्लायंसेस, घर में जो अप्लायंसेस उनमें माइक्रोवेव्स में, फ्रिजेस में, ओवन्स में, जहां पर भी टेम्परेचर मेजर करना होता है वहां पे ये लगे होते हैं। आपने देखा माइक्रोवेव कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है, तो वो बेसिकली उसके अंदर भी थर्मिस्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद उसको बंद कर देते हैं। सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो होती हैं उनके अंदर भी
हीटिंग अगर ज्यादा होती है तो वो उसको स्विच ऑफ कर देती हैं सप्लाई को। और सच प्रोटेक्शन डिवाइसेस, इनमें भी ये इस्तेमाल होते हैं थर्मिस्टर्स। रिचार्जेबल बैटरीज इंश्योर द करेक्ट बैटरी टेम्परेचर इज, वो बैटरी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है रिचार्जेबल बैटरी, तो उनके अंदर भी वो शो बता देती हैं आपको। मोबाइल के अंदर भी इवन वो बैटरी टेम्परेचर आपको बता देता है कि जी वो एक लिमिट को वो राइज कर गया है उससे ज्यादा। टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। यूजफुल इन मैनी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत जगह पे थर्मिस्टर यूज होता है। एग्जांपल एज पार्ट ऑफ बिगिनर आर्डिनो स्टार्टर किट, आर्डिनो किट्स के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है थर्मिस्टर को। तो मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स में आर्डिनो इस्तेमाल होता है स्टार्टर किट्स में। और जो है वो टेम्परेचर मेजरमेंट जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर सेंसर्स, टेम्परेचर डिजिटल थर्मोमीटर्स, हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। और इवन जो वाटर का टेम्परेचर हमें मेजर करना होता है वहां पर भी इसको यूज करते हैं हम। थर्मल कंपनसेशन, दैट इज मेन रेजिस्टेंस टू कंपनसेट फॉर इफेक्ट्स कॉज्ड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर इन अनदर पार्ट ऑफ द सर्किट। ये एक रेजिस्टेंस को मेंटेन रखती है। अगर टेम्परेचर की वजह से कोई वेरिएशन आती है तो वहां पर उससे रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अपनी वैल्यू को कम ज्यादा करके उस टेम्परेचर के इफेक्ट के मुताबिक रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की मेंटेन रेजिस्टेंस, वो सर्किट की रेजिस्टेंस को मेंटेन रखती है। इस तरह की एप्लीकेशंस में भी थर्मिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ये एक तरह का रेजिस्टर है जो टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो आइए आज के लेक्चर की समरी की तरफ आते हैं। अ थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट। ये एक टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट है, कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, which exhibits a large change in resistance proportional to small change in temperature, जिसके अंदर बहुत लार्ज चेंज आता है रेजिस्टेंस के अंदर, जिसकी एज अ रिजल्ट ऑफ, वो प्रोपोर्शनल होता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। कोई थोड़ा सा जब टेम्परेचर वेरी करता है तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। थर्मिस्टर्स यूजुअली हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी ज्यादा यूज होते हैं, which means the resistance of the thermistor decreases, रेजिस्टेंस उसकी कम होती है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। असाइनमेंट आज के लेक्चर की, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इसमें मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को यूज किया जाता है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, और उसकी वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसकी जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के मटेरियल, मेटल ऑक्साइड्स और ये सब यूज किए जाते हैं अलग अलग वैल्यूज के थर्मिस्टर्स बनाने के लिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, टाइप्स बतानी है जी आपने। एनटीसी और पीटीसी दो बेसिक टाइप्स हैं, एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है और एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है थर्मिस्टर्स होते हैं। और इसका सिंबल आपने बताना है कैसे होता है, एक जिगजैग सिंबल होता है, उस पर एरो लगा के और नीचे टी लिखते हैं, ये थर्मिस्टर कहलाता है। बताता है कि जी इसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये था आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।